आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इजी मैथमेटिक्स। जो जैसा कि आप लोगों को पता है, आज हम बात करने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक है क्लास 9th का फिजिक्स है। लेसन जो है गति, मोशन के बारे में आज हम जानकारी आपको देने वाले हैं। तो जैसे कि आप लोग अगर 9th क्लास में हैं और ये 9th और फर्स्ट ईयर की फिजिक्स, थोड़ा जो 9th की फिजिक्स है वही फर्स्ट ईयर में भी, लेकिन थोड़ा फर्स्ट ईयर में थोड़ा और विस्तार किया गया है उसका। और यही आप अगर वैसे में पढ़ेंगे तो और विस्तार हो जाएगा, मतलब फिजिक्स वही रहेगी, केवल उसका विस्तार होता जाएगा। अगर आप अभी गति की 2 परिभाषा जानते हैं तो फर्स्ट ईयर में 4 जानेंगे, और उसी को आप और बीएससी अगर कर रहे हैं तो उसको और बड़ा हो जाएगा, मतलब उसी की और गहराई में जाना जाएगा। तो जैसा कि आज 9th का लेसन है हमारा मोशन यानी कि गति। तो गति के बारे में आप लोग जान लीजिए। तो जैसे गति किसे कहते हैं, गति किसे कहते हैं? तो जैसे गति, बहुत से ऐसे कण होते हैं, वस्तु होते हैं जो गति कर रहे होते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता है। तो जैसे कि धूल उड़ती रहती है, कभी कभी हमें नहीं पता चलता है। और दूसरा उदाहरण, जैसे पत्ते कभी कभी मूव करते हैं, पेड़ है उसकी पत्तियां मूव करती रहती हैं लेकिन हमें कभी कभी उसका एहसास नहीं हो पाता है। इसी प्रकार गति किसे कहते हैं, तो उसकी आप परिभाषा लिख लीजिए। गति की, गति किसे कहते हैं? तो इसमें आप लिखेंगे कि कोई भी इसमें आप लोग लिख लीजिए कि यदि कोई वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो रहा हो तो वह गति कहलाती है। जी, सिंपल आप एक डिफिनेशन से एक लाइन का है कि यदि कोई वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो रहा हो तो उस वस्तु को हम गति कहते हैं, गति कहेंगे। ठीक, अब जैसे मान लीजिए आप चल रहे हैं, ठीक, रोड है, रोड पे ऐसे चल रहे हैं, तो ये आप क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। जैसे उदाहरण में आप लोग लिख लीजिए, उदाहरण में रोड पर चलते वाहन फिर आप दूसरा लिखेंगे कि मानव शरीर में रक्त का प्रवाह फिर आप लोग तीसरा लिखेंगे इसमें कि छत वाला जो पंखा आप लोगों ने देखा होगा कि वो ऐसे लगा होता है, ऐसे लगा होता है लेकिन वो घूमता रहता है, मूव करता रहता है हमेशा। अगर आप बट स्विच ऑन करते हैं तो आप चौथा उदाहरण लिख लीजिए, तीसरा लिख लीजिए, पंखा, घूमता हुआ पंखा, चलता हुआ पंखा। हो गया। अब गति की परिभाषा आप लोग एक बार फिर से समझिए। जैसे गति, यदि कोई वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो रहा हो तो वह गति कहलाती है। जैसे उदाहरण में रोड पर चलता वाहन, जैसे आप लोग देखा होगा, जैसे मान लीजिए ये रोड है हमारा, ये रोड है, ठीक, इस पे कोई वाहन चल रहा है, जैसे मान लीजिए सपोज कर लीजिए बस चल रहा है, बस है, तो बस गति तो करेगा, लगातार गति करता रहता है। तो बस या कार, कुछ भी वाहन आप लीजिए, वो चलता रहता है। मानव शरीर में रक्त का प्रवाह, अगर मानव शरीर है
उसमें रक्त का प्रवाह नहीं होगा, रक्त रुक जाएगा तो जो मानव होगा वो तुरंत मर जाएगा। इसी प्रकार मानव शरीर में जब तक मानव का जीवन रहता है तब तक रक्त का प्रवाह होता रहता है। फिर चलता हुआ पंखा, अगर पंखा चल रहा है तो गति करेगा ही करेगा, एकदम क्लियर है। तो ये विरामावस्था, विरामावस्था, विरामावस्था की डिफिनेशन होती है कि यदि कोई वस्तु, यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन ना करे तो उस वस्तु तो वह वस्तु विरामावस्था या स्थिर अवस्था में अवस्था कहलाएगी। हाँ, तो जैसे कि विरामावस्था, गति अवस्था होती है कि अगर आप चल रहे हो किसी पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहे हो, रुके ना, तो उसे हम गति अवस्था कहते हैं। और विरामावस्था, आप मान लीजिए किसी पथ पर, या मान लीजिए रोड पे खड़े हैं, ठीक, ये रोड पे खड़े हैं और इस पे आप ये मान लीजिए यहाँ पे आप खड़े हैं, सपोज करिए यहाँ पे आप खड़े हैं और समय के साथ, जैसे समय के साथ आप कोई परिवर्तन ना करें। 1 मिनट पहले, जैसे 1 मिनट पहले यहाँ पे खड़े थे वैसे 1 मिनट बाद भी यहीं पे अगर खड़े हैं आप, तो यह अवस्था जो होगी वो विराम अवस्था कहलाएगी। क्यों? क्योंकि विराम अवस्था की परिभाषा होती है कि यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन ना करे, यानी यहाँ पे 1 मिनट पहले आप यहीं थे और 1 मिनट बाद भी आप यहीं पे हैं, तो समय के साथ आपने कोई परिवर्तन नहीं किया, इसीलिए जो आपकी अवस्था होगी वो विरामावस्था कहलाएगी, या उसे हम स्थिर अवस्था भी कहते हैं। तो उदाहरण इसका जान लेते हैं। ये उदाहरण, तो जैसे कि उदाहरण मेज पे रखा हुआ कोई पुस्तक, दूसरा हो जाएगा पृथ्वी के संपर्क में खड़े पेड़, ये जैसे कि मेज, मान लीजिए मेज है, ये मेज है आपकी, जब मेज होती है, जैसे मेज है, ठीक, और इसके ऊपर एक किताब रखा है, तो मार्कर ही मान लीजिए, मार्कर रखा है, तो जब मार्कर रखा है इसमें हम बल लगाएंगे तभी विस्थापित होगी, मतलब जब बल लगाएंगे तभी ये गति की अवस्था में होगी, वरना ये तो जैसे पड़ी थी वैसे पड़ी रहेगी। वैसे तो ये विराम अवस्था कहलाएगी आपकी। तो विराम अवस्था, गति अवस्था और विराम अवस्था आप लोग जान चुके हैं। तो एक सिंपल परिभाषा में बता रहा हूँ, फिर से एक बार रिविजन करवा दे रहा हूँ गति की। गति क्या होता है? तो गति बहुत सिंपल है। गति, अगर आप चल रहे हैं तो गति हो रही है। अगर हवा चल रही है तो क्या है? गति तो हो रही है। और विराम अवस्था, अगर आप खड़े हैं और कुछ समय तक खड़े ही रह गए तो क्या है? विराम अवस्था। आप ना कहीं चले, ना दौड़े, ना भागे, समय के साथ कोई परिवर्तन ही नहीं किया आपने अपने शरीर में, तो उसे हम क्या कहेंगे? विरामावस्था कहेंगे। तो इसी प्रकार आगे उदाहरण, हम आगे जो है हमारा टॉपिक है वो है गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन। गति कितने प्रकार से होते हैं तो उसी को आज हम बताने वाले हैं। आगे
की टॉपिक में, तो जैसे कि इसको हम मिटा लेंगे। तो जैसे कि अब हम चर्चा करेंगे गति के ऊपर, गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन पे। तो हेडिंग में डाल देता हूँ गति, यानी कि टाइप्स ऑफ मोशन। गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन। तो गति के प्रकार, गति 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? शरीर गति जो है वो विभिन्न प्रकार के होते हैं। गति विभिन्न प्रकार के होते हैं, लेकिन आपको क्लास 9 के सिलेबस में जो पढ़ना है वो सिर्फ 5 प्रकार के पढ़ना है। तो आप लोग लिखेंगे गति विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिसमें पहली गति है, पहला है रेखीय गति। रेखीय, तो रेखीय गति किसे कहते हैं? तो रेखीय गति, जैसे हम किसी रोड पे चलते हैं, तो चलते हैं तो किस तरह चलते हैं? सीधी रेखा में चलते हैं ना। अगर हम मान लीजिए रोड है, तो रोड पे चलेंगे तो किधर? इधर ही सीधी रेखा में तो चलेंगे कि ऊपर चले जाएंगे रोड की? सीधी रेखा में चलेंगे। हाँ, तो जो सीधी रेखा में चलता है वो रेखीय गति कहलाता है। तो इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है रेखीय। रेखीय यानी कि रेखा में जो गति चले, रेखा में यानी कि सीधी रेखा में, तो या सरल रेखा में जो गति करे उसे हम रेखीय गति कहते हैं। तो रेखीय गति की परिभाषा जो है मैं लिखवा दे रहा हूँ। रेखीय गति ऐसी वस्तु की वह गति, वस्तु की वह गति जो एक सरल रेखा में हो। ऐसी गति को हम क्या कहेंगे? रेखीय गति कहेंगे। रेखीय गति कहते हैं। तो रेखीय गति कहते हैं, तो इसके उदाहरण हम देख लेते हैं। रेखीय गति, जैसा कि आप लोग पहले मैं बता चुका हूँ, एक बार फिर से देख लीजिए। रेखीय, रेखीय मतलब होता है रेखा में। रेखीय मतलब क्या होता है? रेखा में। तो जो सरल रेखा में या सीधी रेखा में जो गति करे उसे हम रेखीय गति कहते हैं। इसका उदाहरण तो आप लोग सोच ही लिए होंगे, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। उदाहरण इसका हो जाएगा कि सीधी सड़क पर दौड़ती हुई वाहन, सीधी सड़क पर दौड़ती हुई वाहन, या सड़क पर दौड़ता हुआ कोई बच्चा, या जैसे कि हम कोई बॉल या कोई हम पिंड फेंकते हैं, जैसे मान लीजिए ऊपर फेंके, ठीक, तो ये सीधी रेखा में फेंके और सीधी रेखा में ही नीचे है। मतलब जैसे हम इसको ऐसे फेंके तो ये सीधी रेखा में फेंके थे, सीधी रेखा में नीचे आ गई, तो इसको हम क्या कहेंगे? रेखीय गति कहेंगे। तो रेखीय गति हो गई हमारी। अब हम अगली गति जानेंगे। तो रेखीय गति के बाद है हमारा कि एक समान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति। तो जैसे कि इसके नाम से आप लोग जान ही गए होंगे, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसके नाम से जान गए होंगे कि क्या होगा। इसका नाम क्या है? एक समान वृत्तीय गति। तो वृत्तीय गति क्या कहते हैं? वृत्तीय गति जो कोई सर्कुलर मोशन जो होता है, जो सर्कुलर मोशन होता है हमारी, जैसे मान लीजिए ये सर्कुलर मोशन है, ठीक, ये वृत्तीय गति है। तो जैसे कोई पिंड चल रहा है, मान लीजिए गति कर रहा है, लेकिन वो पहले यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक। यहाँ पर एक घंटे में वो 2 किलोमीटर की दूरी तय की, फिर 1 घंटे में वह यहाँ पे 2 किलोमीटर, यहाँ पर भी 1 घंटे में 2 किलोमीटर, 1 घंटे में 2 किलोमीटर की दूरी का तय कर रहा है। तो उसकी जो चाल होगी वो एक समान चाल हो जाएगी। मतलब प्रत्येक समय अंतराल में या प्रत्येक घंटे में वो जो
कण है वो समान दूरी तय कर रहा है। जैसे एक बार आप फिर से सुन लीजिए, ये सर्कुलर मोशन हमारा, ठीक, यहाँ से अलग है, ये ए है, ये बी है। ये कोई पिंड है जो यहाँ से चलना प्रारंभ करता है और यहाँ तक आता है, तो वो 1 घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कितने घंटे में? प्रति आवर्स, यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में वह 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। फिर कोई पिंड यहाँ से चलना प्रारंभ करता है और ए तक आता है, तो भी 10 किलोमीटर प्रति घंटे में तय करता है। तो यानी कि जो होगी, किसी वृत्तीय पथ पर गति कर रहे किसी वृत्तीय पथ पर गति कर रहे कोई पिंड का समान समयांतरालों में समान दूरी तय करे तो उसे एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। अब इसकी हम परिभाषा लिखवा देते हैं। कोई वस्तु जो वृत्तीय पथ में समान समयांतराल में समान समयांतरालों में समान दूरियां तय करती है, तो उसकी गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। जैसे कि इसका आप लोग उदाहरण देख लीजिए। जैसे कि मैंने परिभाषा लिखा है कि एक समान वृत्तीय गति की कोई वस्तु जो वृत्तीय पथ में समान समयांतरालों में समान दूरियां तय करे। जैसा कि मैंने आपको बताया था उदाहरण में भी, एक सर्कुलर मोशन है, एक गोला है जो आधे कटा हुआ आधे से, ठीक, तो उसमें ए से बी तक 10 किलोमीटर प्रति घंटा तय कर रहा है, बी से ए तक 10 किलोमीटर प्रति घंटा तय कर रहा है, तो वह समान समयांतरालों में समान दूरी तय कर रहा है। जैसे आप 10 किलोमीटर जाए 1 घंटे में, फिर 10 किलोमीटर जाए 1 घंटे में, तो वह जो दूरी, वो जो आपकी गति होगी वो समान गति होगी, समान समयांतरालों में समान गति तय करे तो उसकी गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। उदाहरण में आप लोग लिख लीजिए कि उदाहरण हो जाएगा कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती हुई पृथ्वी और एक आप लीजिए नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता हुआ इलेक्ट्रॉन। जैसे सूर्य के चारों ओर जब चक्कर लगाती है पृथ्वी, तो क्या सूर्य गोल है, तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है समान समयांतरालों में, क्योंकि अगर उसकी गति बदल जाएगी तो पृथ्वी पे जो मानव हैं उनकी भी पूरी स्थिति ही बदल जाएगी। तो इसी प्रकार जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नाभिक होता है, जो ये उदाहरण देख लीजिए आप, जैसे ये नाभिक है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। जैसे नाभिक हमारी चक्कर लगाता रहता है इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार अब अगली गति है जो हमारी, वो है
एक समान वृत्तीय गति हो गई। और इसके बाद है हमारी अनियमित गति। अनियमित गति, तो अनियमित गति को मैं वैसे देख लेते हैं एक बार। अनियमित गति, जैसे नियमित गति होती है जो समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करे, और अनियमित गति, इसको मैं मिटा देता हूँ पहले। अनियमित गति इधर लिखता हूँ मैं। अनियमित गति, इसमें होगा, आप लोग लिख लीजिए कि किसी गति करते हुए किसी वस्तु की गति करते हुए किसी वस्तु की दिशा में निरंतर परिवर्तन होता है, जिसे अनियमित गति कहते हैं। अनियमित गति कहते हैं। तो जैसे कि अनियमित गति का जो उदाहरण होगा, जैसे कि आप लोग कीट पतंगों और तितलियों को देखे होंगे, वो कभी इधर जाते हैं तो कभी इधर चली जाती है, कभी उधर चली जाती है। जैसे मान लीजिए इधर गई फिर उधर गई फिर उधर गई, ऐसे ऐसे चलती रहती है। ठीक, मतलब उनकी जो गति होती है वो समान नहीं होती है, मतलब एक विमीय नहीं होती उनकी गति। जो होगी वो चलती रहती है, घूमती रहती है इधर उधर अपना। मतलब जो वो चलेंगी तो ये नहीं है कि वो इधर चलें तो इधर ही चलेंगी, या इधर चलें तो उधर चलेंगी। वो चल रही हैं, अगर इधर चली तो मन कहा उनका इधर चली गई, इधर इधर से चलती रहती है। अब इसके बाद अनियमित गति के बाद इसमें आप उदाहरण लिखेंगे, कीट पतंगों व तितलियों की गति। फिर इसके बाद अनियमित गति के बाद है मेरा हमारा दोलनीय अथवा कंपन गति। दोलनीय अथवा कंपन गति, उसकी हेडिंग में डाल रहा हूं। पेंडुलम वाली घड़ी देखे होंगे, जैसे घड़ी होती है पेंडुलम वाली, वो एक पेंडुलम लटका होता है ऐसे। ठीक, वो कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा, मतलब वो इधर जाएगा इधर जाएगा, आएगा जाएगा आएगा जाएगा, मतलब वो यहाँ से और यहाँ से इसके बीच ही में रहेगा। गति जो करेगा इधर करेगा इधर जाएगा फिर इधर करेगा फिर इधर करेगा, मतलब जो करेगा गति वो इसके और इसके मध्य रहेगा, यानी कि बीच में ही रहेगा, वो बाहर नहीं जा सकता। लेकिन निश्चित बिंदु के मध्य जो गति करे उसे दोलनीय अथवा कंपन गति कहते हैं। वो या बगल में करे या ऊपर करे या नीचे करे, कहीं भी कर सकता है। ठीक, तो इसकी उदाहरण, इसका परिभाषा आप लोग लिख लीजिए। इसकी परिभाषा हो जाएगा कि कोई वस्तु जो कोई गतिशील वस्तु कोई गतिशील वस्तु किसी निश्चित बिंदु के मध्य गति करे तो उस, जैसे गति मध्य गति करे ऊपर या नीचे, गति करे कहाँ करेगी, ऊपर करेगी या नीचे करेगी।
ऊपर नीचे और बगल इन्हीं तरह जगह कर सकती है। गति करे तो ऐसी गति, दोलनीय अथवा कंपन गति कहलाती है। तो इसका उदाहरण लिखेंगे आप लोग, जैसे दोलनीय अथवा कंपन गति की। आप लोग लोलक देखे होंगे, सरल लोलक। जो सरल लोलक होता है उसे एक धागा बंधा होता है, उसके नीचे एक लोलक लटकाया जाता है, गोले इसी प्रकार होता है लोलक। ये लोलक लटकाया जाता है जो उस जो धागे से बंधा होता है वो इधर उधर घूमता रहता है, और घूमेगा कहाँ, जो उसके दो बिंदुओं के मध्य, मतलब वो यहाँ तक, यहाँ और यहाँ मान लीजिए, इसके मध्य इधर जाएगा, फिर इसके इधर चला जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, और घूमेगा तो इसके मध्य, जो दो बिंदु मैंने बनाया उसके मध्य रहेगा। कोई निश्चित बिंदु होगी उसके मध्य ही रहेगा। मतलब ये नहीं कि ये निश्चित बिंदु उसको फाड़ के ऊपर चला जाए, ऐसा नहीं होगा। मतलब अगर इधर से इधर ही चल रहा है तो इधर से इधर ही चलेगा वो। तो उदाहरण में आप लिख लीजिए, सरल लोलक, सरल लोलक कॉम, और पेंडुलम वाली घड़ी आप लोग देखे होंगे, वो भी लिख लीजिए। पेंडुलम वाली घड़ी। तो जैसे कि दोलनीय गति एवं कंपन गति हो गई। अब पांचवी गति है हमारी घूर्णन गति। तो उसको लिखने के लिए जगह नहीं बचा इसमें, उसको हम मिटाना पड़ेगा। घूर्णन गति, तो उसके जो परिभाषा हो जाएगी हमारी, हो जाएगी कि कोई गतिशील वस्तु, कोई गतिशील वस्तु जो वक्र पथ पर गति करे उसे घूर्णन गति या वक्र रेखीय गति कहते हैं। घूर्णन गति कहते हैं। ठीक, अब इसके उदाहरण में हो जाएगा हमारा, अब लिखा था तब शोक चलाने लगे हूँ। उदाहरण हो जाएगा, जैसे लट्टू को आपने देखा होगा घूमते हुए, तो जो लट्टू का जो मध्य बिंदु होता है, नुकीला कील की तरह निकला होता है, उसी पर वो लगातार घूमता रहता है, उसी प्रकार। ठीक, वो जो उसका एक सेंट्रल पॉइंट होता है उसी पे वो घूमता रहता है। तो उसका जो उदाहरण हो जाएगा वो है कि घूमते हुए लट्टू की गति, घूमते हुए लट्टू की गति कॉमा, और आप लोग देखेंगे ऐसे मोड़ होता है, ऐसे मोड़ होता है, ये रोड है। ठीक, जो बाइक सवार कोई जाता है तो वो ऐसे मोड़ के इधर जाता है, तो जो ये मुड़ा जहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की जो मुड़ा, ये जो दूरी है उस पर वो झुक जाता है केंद्र की तरफ। क्यों झुक जाता है? क्योंकि ये मुड़ना है तो उसका जो मध्य बिंदु सेंट्रल पॉइंट जो होगा वो कहीं इधर होगा। ठीक, इस मोड़ का जो सेंट्रल पॉइंट होगा वो कहीं इधर होगा। तो जो केंद्र है ये उस बाइक सवार को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ये जब घूमता है तो वह थोड़ा झुक जाता है। आप लोगों ने गौर करिए कभी कभी, आप लोग देखेंगे कि जो बाइक सवार होगा या साइकिल वाला होगा, वो दो पहिया वाहन जो होते हैं वो उस मोड़ के मध्य बिंदु यानी कि वो जो मिड पॉइंट होता है उसे आकर्षित करता है, तो
तो जो दो पहिया वाहन वाले होते हैं वो थोड़ा झुक जाते हैं, बस यही कारण होता है। अब अगला है हमारा सदिश एवं अदिश राशि। जाता है, ठीक। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अगर आपको हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर कुछ ना समझ में आ रहा हो तो। अगर आपको अच्छा भी लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।